नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख घास मैदान एवं उनकी अवस्थिति, यानी कि कौन सा मैदान घास का जो है वो कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है, और जिसको हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही आसान ट्रिक से। मेरे किसी भी वीडियो की तरह इसमें भी आपको कुछ भी रटना या याद करना नहीं है, बस बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चले जाइएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर आप जब देंगे तो आपको स्वयं इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से याद हो चुका है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों कैंपास, और कैंपास जो घास का मैदान है वो ब्राजील में स्थित है। कितना आसान है देखिएगा। अगर ये मान के चलिए कोई एक कैंप लगा है, किसका कैंप लगा है, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कैंप लगा है जिसको आपने अटेंड किया, अगर आप उस कैंप को पास कर लेते हैं, कैंप पास, ऐसा लग रहा है ना, कैंप पास, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि आपने बाजी मार ली। तो बाजी मार ली मतलब आप जीत गए, आपने पास कर लिया। ठीक है, इस तरीके से आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों डाउन्स, और डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिएगा यहाँ डाउन्स में ऐसा लग रहा है डाउन, है ना, डाउन यानी झुकना, एक प्रकार से डाउन हो जाना, किसी के सामने झुक जाना, है ना, या किसी से जुड़ जाना। तो हम किसके सामने डाउन होते हैं, किसके सामने झुकते हैं, जिससे हमको आस रहती है, आस, ऑस्ट्रेलिया, जिससे हमको आस रहती है कि ये व्यक्ति हमारा काम जरूर करेगा। ऐसे व्यक्ति के सामने हम डाउन या फिर झुक जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि जिसे हमें आस रहती है। बस इस तरीके से आसानी से आपको डाउन्स घास का मैदान याद हो जाएगा। इसके पश्चात है पंपास, और पंपास जो है वो अर्जेंटीना में। अब मान के चलिए क्या लिखा, देखिए पंप और पास, पंप और पास। एक मोटरसाइकिल है या एक गाड़ी है कोई, वो पंचर हो गई, तो पंप को क्या बोल रहा है कोई व्यक्ति, पंप को पास में लाओ, तत्काल, अर्जेंट में। क्यों लाओ? क्योंकि मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी, पंप को पास में लाओ, मैं अर्जेंट में यानी कि तुरंत में इसमें हवा भरूंगा और तुरंत ही निकल जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से पंपास भी आपको याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों वेल्ड, और वेल्ड जो घास का मैदान है वो है दक्षिण अफ्रीका में। अब यहां पे बहुत आसान है, देखिएगा ऐसा लग रहा है किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है वेल डन, वेल डन, बिल्कुल मिलता हुआ शब्द है, बोला जा रहा है वेल डन। अब आप ये माने कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से वेल डन बोला जाएगा जो अपने कार्य में दक्ष हो, अपने कार्य को करने में दक्ष हो या निपुण हो, या जो बहुत अच्छे से कार्य को करता हो, तो ऐसे व्यक्ति से वेल डन बोला जाएगा, ना कि किसी पप्पू या मूर्ख जो व्यक्ति है उससे। बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वेल डन। वेल डन किसको कहा जाएगा? केवल दक्ष, जो अपने कार्य में दक्ष होगा। इसके पश्चात है प्रेरीज, और प्रेरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। देखिए प्रेयर, यहां पे लग रहा है प्रेयर करने की बात हो रही है, और प्रेयर करने के लिए उतरा, कौन उतरा? एक अमीर आदमी। भैया वो अपनी BMW गाड़ी से भी जाएगा तो उसको उतरना ही पड़ेगा प्रेयर करने के लिए। क्यों? चाहे वो कितना भी अमीर आदमी हो, उसको अपनी गाड़ी से उतरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रेयर करना है। भगवान उसके पास आके थोड़ी ना बोलेंगे ले भैया मैं आ गया हूं तेरी गाड़ी के पास, अब तू मेरी प्रेयर कर ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आपको यह भी याद हो जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो बहुत मनोबल बढ़ता है, और जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि यार हमने इतनी मेहनत की और हमारे दोस्तों को ये वीडियो पसंद नहीं आया। तो साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। देखिएगा लिखा है अगला सवाना, सवाना, और ये है अफ्रीका में। ठीक है, अब यहां लिख रहा है सवा, कोई ऐसा लग रहा है पूछ रहा है कि ये ₹1.25 का है ना, ₹1.25 का है ना, तो सामने वाला बोल रहा है नहीं भाई फ्री का है। ये ₹1.25 का है ना, बोले नहीं नहीं ये तो फ्री का है। तो बस ऐसे आपको सवाना से फ्री का याद आ जाएगा। इसके पश्चात है लानोस, लानोस, और ये है कोलंबिया में। देखिए ऐसा लग रहा है नोस की बात हो रही है, नोस, नोस, नोस यानी नाक, है ना, ऐसा लग रहा है नाक की बात हो रही है, ये हो गया नाक। अब किसी किसी की नाक आपने देखा होगा कैसी होती है, लंबी होती है, लंबी, है ना, किसी की नाक रहती है बहुत प्यारी सी छोटी सी, और किसी की नाक कैसी रहती है, ऐसी लंबी सी। ठीक है, तो ऐसे आपको बहुत आसानी से लंबी से लंबी नाक, लंबी नाक बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों स्टेपी, और स्टेपी जो है यूरेशिया में है। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं, यदि आपको इस वीडियो का ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस टॉपिक का PDF चाहिए, या अब तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उसका PDF चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा स्टेपी और यूरेशिया की बात हो रही है, तो ये यूरेशिया में एक शब्द है यूरोप, यूरोप और एशिया। ठीक है,
यूरोप और एशिया की बात हो रही है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। हम सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप क्या है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अगर एक स्टेप भी वहां चला जाएगा तो आपको क्या माना जाएगा कि आप यूरोप और एशिया जुड़ जाएंगे। एक स्टेप में ही हम क्या मानेंगे कि यूरोप और एशिया एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे बहुत आसानी से आपको यह याद हो जाएगा। इसके पश्चात दोस्तों कानो, और कानो जो है वो नाइजीरिया में स्थित है। तो देखिएगा कानो और नाई की बात हो रही है। नाई मतलब हमारे बार्बर भाई, जिसके पास हम बाल कटवाने जाते हैं। तो जब भी हम नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं तो आप देखिएगा कि जब वो बाल काटते हैं तो क्या होता है, कानों के पास हल्की हल्की गुदगुदी होने लगती है। कानों के पास गुदगुदी होने लगती है कब, जब हम नाई के पास बाल कटवाने जाते हैं। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। इसके पश्चात है पटाना, और पटाना जो है वो श्रीलंका में स्थित है। देखिए पटाना ऐसा लग रहा है पटाखा, पटाखा है ना, पटाखा। तो पटाखा जब जलाते हैं तो काय की जरूरत पड़ती है, आग की। और हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका में किसने आग लगाई थी, हनुमान जी ने आग लगा दी थी। तो ऐसे आपको पटाखा और पटाना से मिलता जुलता शब्द बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा कि श्रीलंका में भी हनुमान जी ने आग लगाई थी। और कैसी आग लगाई थी, मान के चलिए पटाखा जलाकर। ठीक है। इसके पश्चात है मंचूरिया, और मंचूरिया जो है चीन और मंगोलिया में। तो देखिए मंचूरिया ऐसा लग रहा है मंचूरियन की बात हो रही है। अब जब भी मंचूरियन की बात होती है तो ऐसा लगता है ना चीन चीन चीन, है ना, छीन या मंगा लिया, छीन या मंगा लिया। ठीक है। आप मंचूरियन कैसे करेंगे, या तो मंगा लेंगे या तो छीन लेंगे अपने दोस्त से। ऐसे आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके पश्चात है पुस्टाज, और पुस्टाज जो है वो हंगरी में है। अब आप देखिएगा पुस्टाज में लग रहा है पुस्टा 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 मतलब पुस्तक की बात हो रही है। ठीक है। या पूछताछ समझ लीजिए, पूछताछ की बात हो रही है। अब जब भी किसी बच्चे से आप पूछताछ करना शुरू कर देंगे, क्यों, कहां गए थे, पढ़ने बैठो, चलो पुस्तक लो और पढ़ने बैठो, तो वो क्या बोलेगा, मम्मी मुझे भूख लग गई, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री। तो ऐसे आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद है कैंटरबरी, और कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में है। अब देखिएगा बरी 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 बरी, यानी ये मान के चलिए बार 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 बार, है ना। बार बार क्या है, न्यूज। कोई भी न्यूज चैनल क्या करते हैं, बार 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 एक ही प्रकार का न्यूज दिखा देते हैं, या बार बार एक न्यूज को दिखा करके बहुत बड़ा चढ़ा के भी कई बार दिखाते हैं। मैं जो कह रहा हूं वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही हो, लेकिन इसको हम लिंक करने के लिए ऐसे याद रख सकते हो। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है। दोस्तों मैं आप लोग से अब एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जितने प्रश्न करने जा रहा हूं उनके उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कैंपास घास का मैदान कहां स्थित है। कैंप की बात हो रही है, ब्राजील, अमेरिका, यूरेशिया, न्यूजीलैंड। तीसरा प्रश्न है, वेल्ड घास का मैदान कहां स्थित है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, अर्जेंटीना या न्यूजीलैंड। चौथा प्रश्न है, प्रेरित घास का मैदान कहां स्थित है। प्रेयर करने की बात हो रही है, ब्राजील, उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना या न्यूजीलैंड। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, डाउन्स घास का मैदान कहां स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अर्जेंटीना या न्यूजीलैंड। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपके आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।